तेरा काम है। उसे पाने लगाना तेरा काम है। उसे पाने लगाना तेरा काम है। उसे पाने लगाना तेरा काम है। तेरे बारे में आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे बारे में आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने आंखों में तुझको बसा ही लिया। 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 वो मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। वो मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। तेरे बारे में आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे बारे में आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे बारे में आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे बारे में आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे 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 गोविंद प्रेम बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद प्रेम बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद प्रेम बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अगासुर के मुख से सब निकले। भूख बड़ी जोर की लगी थी। अब क्या था, जो जो अपने खाने के लिए वस्तु लेकर आए थे, कुछ भोजन आदि लेकर आए थे, वो सब पंगत में बैठ करके उन्होंने खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाने का तरीका थोड़ा सा दूसरे तरीके का था। बोले कैसा था? एक ब्रजवासी बालक आधी रोटी खाता है और आधी रोटी निकाल कर कन्हैया के मुख में डाल देता है।
कन्हैया के मुख में आधा लड्डू है, उस लड्डू को खींच करके एक दूसरा ब्रजवासी बालक खा लेता है। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे विचार कर रहे थे, ये कैसा परमात्मा है जो शुचिता शुद्धता इन सब का ध्यान नहीं रखता। चलो परीक्षा ली जाए। अब क्या था, जो ब्रजवासी बछड़े लेकर के आए थे उन बछड़ों को गायब कर दिया ब्रह्मा जी ने। जब बछड़े गायब हो गए, बालकों ने कहा कन्हैया अपने बछड़े ना देख रहे हैं। कन्हैया ने कहा तुम सब खाओ, मैं बछड़ों को देख के आ रहा हूँ। कन्हैया चले गए, दूर दूर तक कहीं भी बछड़े ना दिखे। विचार किया, एक बछड़ा गायब होता, 2 होता, 10 होते, हजारों बछड़े सब गायब हो गए। इसका मतलब है कोई लेकर गया। इधर यमुना पुलिन पर आए तो देखा जो ब्रजवासी बालक प्रसाद पा रहे थे वो भी गायब हो गए। ध्यान किया कहाँ गए, समझ गए कि ये तो ब्रह्मा जी की कलाकारी है, ब्रह्मा जी लेकर सभी को गए। अब क्या था, भगवान ने तुरंत स्वरूप धारण कर लिया। कैसा स्वरूप? बोले यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत करांध्यादिकं यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद विभूषांबरम यावद शील गुणाभिधाकृतिवयो यावत विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। बोले जो ब्रजवासी बालक गायब हो गए उनका स्वरूप भगवान ने धारण किया। अच्छा, केवल शरीर धारण नहीं किया, बोले उनके कपड़े भी भगवान बने, डंडे भी भगवान बने। अच्छा, डंडा कपड़ा तो ठीक है, शरीर भी ठीक है, और कहीं स्वभाव वैसा न होता तो पकड़े जाते, तो स्वभाव भी भगवान ही बने हैं। अब जो ब्रजवासी गैयों को, बछड़ों को गाय का दूध पीने से कभी कभी खींच लेते थे, अब वो ब्रजवासी भी नहीं रोकते। बछड़े जितना चाहें उतना दूध पिए, और गाय कितने भी पहाड़ के ऊपर हो, अगर अपने बछड़ों को देख लेती है तो वहीं से दूध की धार छोड़ देती है। अब जो जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, सब कुछ बदला बदला है। बड़े दिन बाद एक दिन दाऊद महाराज ने कन्हैया से पूछ लिया, कन्हैया आजकल क्या बात है, सब में मुझे तू ही नजर आता है, बछड़े में हो, ब्रजवासी बालकों में हो, क्या बात है? तब आज दाऊद दादा को कन्हैया ने बताया कि दादा इस समय जो कुछ दिखाई दे रहा वो मैं ही तो हूँ। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस वाक्य को चरितार्थ कर दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने एक दिन विचार किया, चलो नीचे ब्रज का हाल तो देखकर आए। बछड़े न होने से, ब्रजवासी बाल न होने से कैसा कार्य चल रहा है। नीचे आए तो देखा जिन बालकों को, बछड़ों को ऊपर छोड़ के आया वो तो नीचे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर ऊपर गए तो ऊपर देखा कि अरे ये तो सो रहे हैं। नीचे देखा तो फिर खेलते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने तो बड़ी भारी भूल कर दी, मैंने परमात्मा की परीक्षा ली। ये भगवान ही तो सब कुछ बने घूम रहे हैं। अब गलती की है तो क्षमा याचना भी मांगनी चाहिए। ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुतियां गाई। नौमेद्यतेद भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय।
हे स्तुति करने योग्य परमात्मा, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको क्षमा करें। इस पर भी भगवान जब नहीं बोले तो ब्रजवासियों की महिमा गानी शुरू कर दी। अरे जिस परमात्मा को बड़े बड़े देवता नित्य स्तुति करते रहते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और वही परमात्मा जब वृंदारण्य में आ जाता है तो बोले ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाम चल जाए। वो परमात्मा एक माखन के लिए वो नृत्य करने लग जाता है। अच्छा गोपी तुम को माखन देगी? हाँ दूंगी, तू नाच दिखाए दे। तो कन्हैया नाचने लग जाते हैं। एक गोपी को ऐसे ही भाव सूझा, वो जबरदस्ती भगवान के यहाँ आई और मैया से पूछने लगी, मैया मैं तेरे यहाँ से गोबर ले जाना चाहती हूँ। अच्छा ले जा। तो कन्हैया ने किया, ना ना ऐसे नहीं ले जाने दूंगा, एक एक टोकरी गिनूंगा। तो बोले कैसे गिनेगा लाला? तो गोपी ने ही अपने से कहा कि तेरे मुख पे एक गोबर का टिक्का लगाती चली जाऊंगी, जितनी ले जाऊंगी उतने टिक्का लगाऊंगी, और बाद में तो उतनों माखन को ढेर दूंगी। कन्हैया खुश हो गए। अब वो ब्रजवासी वो गोपी ले जाती है, एक तसला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए वो लेती जा रही, जबकि आवश्यकता उतनी नहीं है। भगवान के पूरे शरीर में गोबर का टीका लगा दी। तो भगवान ताहि अहीर किछु हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, वो परमात्मा खूब स्तुति गाई भगवान की, लेकिन ब्रह्मा जी की बात भगवान ने सुनी नहीं। चारों मुख से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई तो वहां पर चौमुहा नाम का एक स्थान ख्यापित हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और समझ गए कि अब भगवान कुछ बोलने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी वापिस आ गए। इधर एक दिन ब्रजवासियों के साथ भगवान गैया चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, तो क्या हुआ, एक तालवन नाम का बड़ा सुंदर बगीचा था। वहां पर आम के बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन वहां पर एक धेनुकासुर नाम का दैत्य बड़ा दुष्ट था। कोई और उस धेनुकासुर नामक राक्षस को समाप्त कर दिया। सभी ने अपने पोटली उटली में भरा आम और आम का फल लेकर के चलता बने। भगवान के मन में एक दिन आया कि ये यमुना, इसके अंदर ये जो कालिया नाम का राक्षस है, ये जो कालिया नाग है, ये हमारी प्यारी प्यारी गौ माताओं को अपने जहर के प्रभाव से मारता जा रहा है, इसलिए इसका भी समापन करना चाहिए। लेकिन यह भी विचार किया, जब दाऊ दादा साथ में ना हो तब इसको मारना होगा, क्योंकि दाऊ दादा संकर्षण है और ये कालिया नाग है, तो नाग नाग भाई मित्र तो होते ही है ना भाई, रिश्तेदार कुछ ना कुछ तो लगेंगे, नाराज ना हो जाए। एक दिन दाऊ दादा का जन्मदिन आया, जन्म महोत्सव आया, तो इधर जन्म महोत्सव बनने लग गया। कन्हैया ने कुछ बालकों को लिया और बालकों को ले आकर के यमुना के किनारे खड़े हो गए। कभी लोग कहते हैं कि भगवान वृक्ष में चढ़ गए और बोले क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते गेंद चली गई, उसमें तो गेंद निकालने चले गए। ऐसा भागवत में वर्णन नहीं है। इसमें तो भगवान सीधे यमुना में छलांग लगा करके कूद जाते हैं। भगवान आए, यमुना जी में छलांग लगाए और जैसे ही नीचे गए, नाग पत्नियों ने देखा, प्रणाम किया। इधर ब्रज में तो हल्ला मच गया, भैया कन्हैया तो यमुना में डूब गया। सब दौड़े दौड़े आए हैं। इधर कन्हैया को देखकर नाग पत्नियां आनंदित हो रही, अरे कितना सुंदर यह बालक है, इसका इतना सुंदर चेहरा, इसके हाथ तो देखो, इसके नन्हे नन्हे सुकोमल चरण तो देखो, उस चरण में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह तो देखो।
कितने शोभायमान हो रहे हैं। अरे बालक, तू इतना सुंदर है, तू यहाँ आ तो गया, लेकिन तुझे पता है यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जा सकता। अगर हमारे पति महोदय अभी जागृत हो गए, जाग गए, तब तुझे छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा तेरे पति से काम मैं डरता हूँ का? बुलाए दे अपने पति को, आज कराए दे दो हाथ। इतने जोर की आवाज जब नाग, उस काली नाग ने सुनी, उठ खड़ा हुआ, फुंकार मारना शुरू कर दिया। भगवान भी चढ़ गए उसके फण पर। पहले तो उसने अपने से बांध दिया भगवान को, लेकिन भगवान ने अपना शरीर इतना बड़ा किया, ऊपर आ गए। उसके 101 फण पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणा फणत्पत्रो रक्तं मुखैरुर्वमन् नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। भगवान नाचने लग गए। किसी ने भाव प्रकट किया कि एक बार भगवती राधा नृत्य कर रही थी, भगवान ने देख लिया। राधा से निवेदन किया कि राधा जी मुझे नाचना सिखा दो। बोले नाना नाचना नहीं सिखाऊंगी। तो किसी ने कहा कि कन्हैया ने भगवती राधा की एक प्रतिमा बनाई और उन्हीं के सामने नाचना शुरू कर दिया। गोपियों ने शिकायत की, राधा जी दौड़ कर आई, क्यों? पहले तुम माखन चुराते थे, मिट्टी चुराते थे, अब नाचना भी तुम चुराना शुरू कर दिए। अच्छा तुमने क्या, कैसे नाचना सीखा, हमको थोड़ा बताओ तो मानो भगवान काली नाग के फण पर चढ़ कर के नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव नृत्य कर रहे हैं। जिस मुख से फुंकार मारना चाहे भगवान उसी फण पर कूद करके उस फण को फोड़ देते हैं और बड़ा सुंदर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने नृत्य किया और उसके सभी फणों को भगवान ने चोट पहुंचा दिया। अंत में सावधान हो गया, समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। नाग पत्नियों ने आकर के स्तुति गाई, न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिल स्तवावतार खल निग्रहाय। आपका अवतार दुष्टों के कल्याण के लिए ही हुआ है प्रभु, इसलिए आपने बढ़िया किया। हमारे पति अपने आप को जगतपति मानने लग गए थे और आपने उसका अभिमान आज तोड़ दिया। प्रभु अब इसको छोड़ दीजिए। नाग ने भी खूब भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा भाई तुम जाओ रमणक द्वीप में रहो, यहाँ मत घूमो। नाग ने कहा रमणक द्वीप में गए तो गरुड़ हमको खा लेगा। बोले सुनो, आज तुम्हारे शरीर में मेरे चरणों का चिन्ह लग गया, मुहर लग गई, अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं। जहां तुम जाना चाहो वहां तुम जाओ। इधर गोपियां रोज भगवान की स्तुति गाती हैं। वेणु गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान की खूब स्तुति गाई। इधर जिन गोपियों का चीरहरण हो गया था, उन गोपियों को महारास में आने का वचन भगवान ने दिया था।
अब एक दिन मैया ने दीपावली के दिन सुबह उठते ही इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। कन्हैया भोग लगाएंगे भैया, ऐसा मन में सोच लिया। मैया से कहा, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तू खाए को दे दे जो बना रही है। मैया ने कहा, देखो ये अभी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक कोई पा नहीं सकता। अच्छा मैया, किसको भोग लगेगा? मैया ने कहा, मुझे ज्यादा ना पूछ, मुझे काम करन दे, तू जा अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया बाबा के पास आए हैं और पूछा, बाबा कथ्यतां में पितः कोयं संभ्रमो बहुवागतः किं फलं कस्य चोते सः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज किसकी पूजा होगी, किसके लिए ये तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं? तब कहा, देख बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः। देखो, हम इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र प्रसन्न होकर के पानी की वर्षा करते हैं। पानी की वर्षा करने से घास बड़ी बड़ी होती हैं, उसको हमारी गैया चरती हैं और खूब दूध देती हैं। उन्हीं दूध के प्रभाव से हम सब आनंदित रहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो गौ की कृपा से ही तो है। अब तुरंत पलट दिया बात को। कन्हैया ने कहा, देखिए ऐसी बात नहीं है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल देता है, और फल देने वाले कौन है? परमात्मा है। बोले, इंद्र कौन बनता है? हम आप सभी मनुष्यों में जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही तो इंद्र आदि की गद्दी पाता है। तो इंद्र ने यहाँ अच्छे कर्म किए, वो वहां पहुंच गया, तो इसलिए जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। अगर आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो। जहां पर हमारी गैया जाकर के हरे हरे घासों को चरती हैं और इतना दूध देती हैं, उनकी पूजा करो ना। गोवर्धन का मतलब क्या? गो कहते हैं इंद्रियों को, तो इंद्रियों का वर्धन करना ही गोवर्धन है, अथवा गौ का संरक्षण करना यही गोवर्धन है। अच्छा लाला, तू का चाहे भाई या ना बताओ। कन्हैया ने कहा, हम तो चाहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो। अच्छा लाला, तेरे गिरिराज गोवर्धन का खाएगो का पिएगो बताए दे। बोले, जो तुम्हारे मन में होए सो दे दे, वो खाए ले। अब क्या था, सभी ब्रजवासी जो जिनके पास बना हुआ था सब अपने अपने तरफ से लेकर गए 56 प्रकार के भोग तैयार किए और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने को बढ़ गए। आइए, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने से पहले पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन हम सब श्रवण करेंगे। आपको बता दें कि पूज्य महाराज श्री के पावन चरण पर ही रहने का सुअवसर, इनके चरणाश्रित रहने का ही सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे लिए माता पिता गुरु तुल्य पूज्य महाराज श्री हैं। जिस प्रकार नन्हे से बालक को माता अपनी गोद में बैठा करके खिलाती है, बड़ा लाड प्यार करती है, वैसे ही पूज्य महाराज श्री हैं। आपने अभी आपके ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा की, अष्ट धातु के पंचमुख हनुमान जी अभी अपने स्वरूप में आ चुके हैं। ऐसे दर्शन आज तक हमने तो नहीं किए थे। आप लोगों ने पता नहीं अष्ट धातु के पंचमुख हनुमान जी के दर्शन किए हों अथवा ना किए हों। जल्दी ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा और आप सबको भी आमंत्रण दिया जाएगा। आप सब भी आएं।
और कलयुग के सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज का पावन मंगल में दर्शन करें, जिनके आगे भूत प्रेत पिशाच कोई भी टिकने वाला। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, श्री गंगा मैया की, यमुना मैया की, कृष्णा कावेरी की, नर्मदा मैया की जयकाराय वीर बजरंगी हर हर। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े आनंद का और आध्यात्मिक उल्लास का ये पावन समय, इस पावन भगवत धाम में आप अपने आराध्य अपने वंदनीय भगवान के श्री चरणों में बैठकर एक सुधी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सचमुच के कथा व्यास, जिनके लिए कथा व्यास शब्द को चरितार्थ करने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सचमुच के व्यास श्री आलोक स्वरूप ब्रह्मचारी जी से श्रीमद् भागवत महापुराण की ये भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित, भगवान शुकदेव जी के द्वारा, सनकादिक के द्वारा गाई हुई कथा का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। देखिए, भागवत का सीधा सा तात्पर्य है, वो हर प्रसंग, वो हर बात, वो हर चर्चा जो भगवान से जुड़ चुकी है, जिसमें भगवान गुथे हुए हैं, तो भागवत कहलाती है। आपने आज संभवतः पंचम रोज की कथा सुनी। जब से मैं कथा श्रवण में मंडप में बैठा, इस पंडाल में बैठा, तब से मृतिका भक्षण प्रसंग, यमलार्जुन उद्धार, उसके बाद वत्सासुर उद्धार, अघासुर उद्धार, ब्रह्मा जी का मोह भंग, और तत्पश्चात ये कथा धीरे 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 बढ़ रही है गोवर्धन प्रसंग की, और गोवर्धन धारण करके भगवान के गिरधर हो जाने के प्रसंग किया। ये समूचे प्रसंग जो बाल लीला के हैं, भगवान कृष्ण ने प्रारंभ के समय में गोकुल में रह करके और तत्पश्चात वृंदावन में रहकर जो बाल लीलाएं प्रतिपादित की, उन बाल लीलाओं को दशम स्कंध में विस्तार से स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ एक मत से सभी सनातनी संप्रदाय ये बात स्वीकार करते हैं कि यदि योग में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, तुमसे बैठकर जप नहीं होता, कोई बात नहीं, ये बाह्य जगत का प्रभाव ही ऐसा है।
माता अक्सर शिकायत करती हैं, महाराज हम भजन करने बैठते हैं, हमसे माला भी नहीं फिरती, भजन नहीं होता, मन इधर उधर भागता है, कभी घर में रखे सामान की ओर, कभी आने वाले मेहमान की ओर मन जाता है, फिर सामान की ओर जाता है कि सामान घर में पूरा है या नहीं है, मन भागता रहता है। भाई मन का तो स्वभाव है भागना, मन तो बंदर के न्यायी है और बंदर टिक कर बैठता नहीं है, तो फिर क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं हमने भजन करना छोड़ दिया, अब तो हम केवल गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी जो तुमने दिया था वो हमसे होता नहीं, अब हमारे हिस्से का तुम ही कर दिया करो। क्षमा कर देना, ये मेरा विषय नहीं था, बात यूं ही प्रारंभ हो गई। आज गुरु भक्ति कम है और गुरु गर्णमवाद ज्यादा है, परंतु जिस बात को लेकर के चले थे उस पर लक्ष्य करें। कहीं भी मन न लगता हो, किसी प्रकार मन अटकता ना हो भगवान में, तो संत जन ये स्वीकार करते हैं कि भगवान की बाल लीलाओं का अनुचिंतन प्रारंभ कर दीजिए। मन को आदत है घूमने की, मन को आदत है विचरण करने की, अपने मन को घुमाइए ना, बाल लीलाओं में घुमाइए। अपने मन को ले जाइए, नन्हे से बाल गोपाल किस प्रकार मां से दधी की कामना करते हैं, नवनीत की याचना करते हैं, गोपियों में के घरों में जाकर के भगवान किस प्रकार बंदरों और लंगूरों को नवनीत खिलाते हैं। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, बड़ी घमंडी थी, बड़ी अहंकारिणी थी। यशोदा जी से शिकायत किया करती थी, यशोदा जी ये जो तुम्हारा लाडला है ना, जिसको तुम बहुत सलोना सांवरा समझती हो, अव्वल दर्जे का चोर है ये वास्तव में, हम लोगों के घरों में जाता है, छीके नीचे लुढ़का देता है, हमारे दधी के नवनीत के भांड लुढ़क जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने मित्रों को नहीं खवाता, बंदरों को खवाता, लंगूरों को खवाता, नष्ट कर देता है। यशोदा जी क्या कहती, ध्यान से सुनना, ऊंचे मत बोलो, अभी तक साबित नहीं हुआ कि तुम जो कह रही हो वो सत्य है। यशोदा जी के हृदय के अंदर जो सतोगुणी प्रेम है ना कृष्ण के प्रति, केवल कृष्ण के प्रति नहीं, सब में कृष्ण को देखकर जो प्रेम है, यशोदा दादी की यशोदा, जो सबको यश देवे वो यशोदा है। नंदयति सर्वजनानां स नंद, जो सबको आनंदित करे वो नंद है। जिनकी दृष्टि में अभेदता आ गई है, तो उस गोपी ने क्या किया कि भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं अपनी वाणी को सत्य प्रमाणित कर सकूं और यशोदा का ये लाला पकड़ के दिखा सकूं कि तेरा लाला सचमुच में चोर है, को रंगे हाथ पकड़ा जाए, ऐसा प्रकरण बन जाए, ऐसी योजना बन जाए, कृपा कीजिए। अब देखो पकड़ना किसको है, भगवान को, और किसके आगे प्रार्थना हो रही है, भगवान के आगे। अरे प्रेम से प्रार्थना कर ले कोई तो भगवान स्वयं पकड़ में आ जाते। अभी सुन रहे थे ना, उखल से बांधने के लिए रस्सी पकड़ी माता ने, लेकिन तब तक छोटी रही जब तक मां हार ना गई। अंत में कहा इसके भाग्य में, इसके ललाट पर विधाता ने बंधन लिखा ही नहीं, मैं तो हार गई। बस जिस दिन जीव अपने पुरुषार्थ के अहम से हार जाएगा, उस दिन परमात्मा अपनी कृपा अवश्य बरसा देगा। इधर एक उंगल का अंतर था, मां का अहम था, मैं तुझे बांधूंगी। कौन होता है जो उसे बांध सकता है? कौन होता है जो उसे बांध सकता है? दुर्योधन जैसे कैद करने के लिए भगवान विराट हो गए। तुम तो व्यापक हो कण कण में, तुम्हें क्या बांधेगा दुर्योधन? यशोदा के हाथों की रस्सी से उखल में बंध जाते हो। यदि प्रेम पुंज हो स्वयं प्रभु, फिर प्रेम
को क्यों ललचाती हो, क्यों देख के आंसू भक्तों के निज धाम से दौड़े। तो प्रभावती के अंदर अहम था, भगवान ने फिर भी करुणा की। देखो जाग जाग कर चिंतन करती थी, कन्हैया आए और मेरे घर का माखन चखे, मेरे घर में भी प्रसाद बन जाए। छींका नीचे करके टांगती थी। और एक दिन कृष्ण भगवान उसका मनोरथ पूर्ण करने जब आ गए मित्र मंडल को लेकर, चौर मंडल को लेकर, तो सांट लेकर के ये खंबे के पीछे छुपी बैठी थी। भगवान कृष्ण छींके के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। प्रभावती का छोकरा ही ऊंधा होकर के घोड़ा बन गया, उसके ऊपर भगवान कृष्ण खड़े हुए, छींका पकड़ लिया, अब छींके से लटक गए। और उधर भगवान ने ऐसी लीला की कि सद्भुत प्रभावती आ गई सांट लेकर। अच्छा आज पकड़ा जाएगा रंगे हाथ, तेरी माँ को दिखाऊंगी, ऐसा कहकर के उसने आगे बढ़ने का यत्न किया। तो प्रभावती का पुत्र था, वो डर के मारे निकल गया। उसने कहा कनुआ मैया आ गई। बोले तुम बचाओ अपने आप को, मेरी चिंता न करो। अब कृष्ण ऊपर लटके हुए, सांट लेके प्रभावती नीचे खड़ी है। भगवान कृष्ण से कहती बोल, तू चोर है ना, आज तेरी माँ के सामने तुझे पकड़ के ले जाऊंगी, तुझे चोर प्रमाणित करूंगी। कन्हैया कहता है गोपी एक बार के लिए छोड़ दे, फिर तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। तो मेरे घर में नहीं आएगा कि चोरी नहीं करेगा? बोले अच्छा चोरी नहीं करूंगा, लेकिन जो अपने आप खराबे वहां तो जाऊंगा ना। अब भगवान कहना चाहते थे कि तू प्रार्थना करती है कि आकर के मेरे घर का माखन खाओ और बाद में मेरी माँ को शिकायत लगाती। कन्हैया ने कहा चलो इसके आगे की कुछ करें। कन्हैया ने छलांग लगाई, प्रभावती ने पकड़ लिया, पकड़ के ले जा रही है, आज तेरी माँ को दिखाती। बड़ा अहम गूंज रहा उसके अंदर। अब देखो भगवान की कितनी विलक्षण लीला है। एक वृद्ध खांसते हुए भगवान ने बना दिए जो चले आ रहे हैं। वृद्ध को देखकर कौन सी गांव की ऐसी महिला जो घूंघट ना निकाले? कौन सी ऐसी महिला वृद्ध को देखकर जो सिर का पल्ला थोड़ा नीचे ना करे? उस जमाने में घूंघट निकालती थी माताएं। और वृद्ध को देख करके गोपी ने आवाज भी मंद कर ली और घूंघट भी आगे कर लिया। अब घूंघट भी आजकल के जैसा तो झीना सा घूंघट है नहीं, खादी के भी मोटे खद्दर के बस आगे किया तो पारदर्शी तो कुछ था नहीं। तो कन्हैया ने कहना शुरू किया भैया मेरी तो बाजू दुखने लगी, तो तुम पकड़ती बहुत जोर से हो, एक काम करो मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो ना। तो गोपी क्या बोली अच्छा अच्छा जल्दी से कर ले। कौन आ रहा है? कन्हैया ने फायदा लिया और क्या किया, प्रभावती के बेटे को बुलाया, संकेत से पास उसी का हाथ दिया और कन्हैया चंपत हो गए, जाकर के मैया की गोद में बैठ गए। मैया एक गोपी है, मुझे बुलाती है, मेरे मुंह को माखन लगाती है, खिलाती है, बाद में तेरे पास शिकायत लगाती है, मुझे उससे बॉर्डर लग रहा है। अब वो शिकायत लगाने जब आई तो भीतर कौन है? यशोदा जी बैठी है अंग में लेकर, कृष्ण भगवान को अंग में लेकर। और जब बाहर प्रभावती आई तो प्रभावती कह रही है कि यशोदा जी बाहर आइए, देखिए अपने लाल की करतूत देखिए। प्रभावती जी की आवाज सुनकर जब यशोदा आई तो यशोदा ने कहा कि प्रभावती जी कह क्या रही हैं, पहले अपने आप को देखिए। कहा कि जो मैं कह रही हूं सोच समझ के कह रही हूं, आप ही आंखों से देख लीजिए, आपका लाल पकड़ के लाई हूं। जब यशोदा जी ने सचेत कराया कि ध्यान से देखिए मेरा लाल तो मेरी गोद में बैठा है, उसने देखा कि मेरा पुत्र, बस वही पानी पानी हो गई। भगवान की ये लीला कहती है, थोड़ा शांति से, भगवान की ये लीला कहती है कि जीव अगर निरभिमानी है तो भगवान अपने आप पकड़ में आ जाता है, और जीव यदि भगवान को पकड़ भी ले और अभिमान में है तो आया हुआ भगवान भी
छूट कर चला जाता है तो भगवान को पकड़ने का एक ही तरीका है, उनकी बालगत रसमयी लीलाओं का चिंतन करें, उनका रसपान करें। बड़े बड़े योगी भी जिस लीला भाव का आनंद लेने के लिए तरसते हैं, वो लीलाएं आज वृंदावन में हो रही हैं गोकुल के उपरांत, और आप उन लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। अब देखिए, गोवर्धन पूजा का प्रसंग प्रारंभ हो गया। इसके बाद श्री गोवर्धन को धारण करना है भगवान को। चीरहरण के बाद भगवान का उपदेश प्राप्त करके गोपियों में किंचित मात्र कोई संशय रह गया था, तो आज भगवान गोवर्धन को धारण करके वो भी समाप्त कर देंगे। एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि ब्रजवासियों का कोई रखवाला आगे तो केवल श्री कृष्ण हैं। ये कृष्ण कोई लौकिक जीव नहीं है, वो निश्चित ही अलौकिक है देते हैं, और खुद इंद्र का मान मर्दन हो जाएगा। मैं व्यवधान ना बनूं बीच में, ये कथा आप धारा प्रवाह सुन सकें, रसीले ढंग से सुन सकें, आप इस कथा को सुनकर रसान्वित हो सकें। इस अर्थ में आप और वक्ता अर्थात व्यास जी के बीच व्यवधान रुकावट न बनते हुए मैं पुनः प्रार्थना करूंगा श्री आलोक स्वरूप ब्रह्मचारी जी से वो अपनी आगामी कथा को जनता के प्रति प्रस्तुत करें। यही वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज श्री के मुख से हम आप सभी ने बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण किया। नारद जी महाराज ने सनकादिकों से कहा, कोई कितना भी पोथी पढ़ ले, कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक संतों का संग न करे तब तक वह अपने जीवन को आनंदित नहीं कर सकता। और संत कौन है? बोले संत ही भगवान की सचिव है। भगवान तक ले जाने वाले कौन? बोले संत सद्गुरु। गुरु का तात्पर्य ही है गुकारस्तु निरोधक, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। गुरु का कार्य केवल ये नहीं कि अपने शिष्यों से धन बटोरता रहे बटोरता रहे बटोरता रहे। बोले अगर शिष्य या भक्त गलत मार्ग पर जा रहा है, शास्त्र पक्ष के विपरीत जा रहा है, तो गुरु का काम है कि उसे रोके, डांट कर रोके, फटकार कर रोके। भले चेला रूठ कर भाग जाए, नाराज होकर चला जाए, लेकिन गुरु का काम है उसे सुधारना। वृंदावन, अब देखिए वृंदावन मुख में आ रहा है, होशियारपुर भी वृंदावन से कम नहीं है, ऐसा अगर माने। साधुजन भी यहाँ पर निवास करते हैं। भक्तानाम समूहानाम इति वनम इति वृंदावन। बोले भक्त के समूहों का जो मन है वो वृंदावन है। और देखिए यहाँ पर इतने भक्त बैठे हुए हैं। पूज्य महाराज श्री होशियारपुर में होते हैं तो लोग कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, शास्त्र के विपरीत थोड़ा भी किसी को चलने नहीं देते। अगर रहना है बैठना है तो शांति से बैठो, जिस तरह कार्य शास्त्र के मत अनुसार हो रहा है वैसा करो, ना अच्छा लगे तो अपना काम करो। और ऐसा ही गुरु को होना चाहिए। गुरु ऐसा ना हो कि चेला हमारा पैसे वाला जाता है तो गुरु जी को डांट भी दे तो गुरु जी सहन कर ले, अरे चलो डांट दिया तो क्या हुआ, बाद में दक्षिणा भी तो देगा। जो ऐसा गुरु होगा वो खुद नरक में जाएगा और दूसरों को भी नरक में ले जाएगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।
अभिमान हो गया इंद्र को, और आज इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की है। भगवान पहुंच गए गिरिराज पहाड़ पर और पूजन आरंभ कर दिया। पूजन आरंभ जल से ही होता है सज्जनों। कह रहे हैं जहां न पहुंचे वाणी वहां पहुंचे पानी। तो जल की आवश्यकता प्रत्येक, चाहे पूजन ले लो, भोजन ले लो, भजन ले लो, कहीं न कहीं जल की आवश्यकता है। अब एक कात बटुआ या भगोने में पानी लेकर गए होंगे, तो इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन 7 कोस का, उसमें जल डाला तो पता ही नहीं चला कहां चला गया वो पानी। अरे लाला, तेरे या देवता की मूछ भी गीली ना भई, तो मूछ गीली ना भई तो पूरा शरीर कैसो गीलो होएगा। भगवान ने कहा रुको एक मिनट, थोड़ा भगवान से निवेदन करने दो। थोड़ा सा अंदर गए और कहा चिंता मत करो, भगवान गंगा ही प्रकट कर दे रहे हैं। और भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की जय। अब मानसी गंगा प्रकट हो गई तो खूब स्नान कराओ। दिव्य स्नान कराया है, तिलक चंदन आदि किया है, जितना भी भोग लाए वो सब प्रसाद भी सामने रख दिया और घंटी बजा दी। नाभ्यासीदन्तचक्षुर्शीर्षणोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। गिरिराज देवताभ्यो नमः। प्रसाद दे दिया। अब तो वो गिरिराज गोवर्धन प्रकट होकर के छीन छीन करके खा रहा है। अरे लाला, तेरे कैसो देवता है? मैंने इंद्र की इतने समय से पूजा की, बाल पक गए, लेकिन आज तक इंद्र के दर्शन ना भय। और धन्य है तेरे देवता, पहली बार पूजन आरंभ किए और पहली बार यानी दर्शन दे दिए। अब तो गिरिराज जी ने सब 56 भोग को खाना शुरू कर दिया। लाला, तेरे देवता कितने दिन को भूखो बैठो है, सब समाप्त कर देने का। अरे थोड़ा बहुत हमको भी बचा दे। तो प्रसाद बचा लिया है। देखिए यही भगवान है। बोले एक तरफ भगवान पूज रहे हैं और दूसरे तरफ भगवान पूजवा रहे हैं। बोले जिसका पूजन कर रहे हैं वो भी भगवान, और जो पूज रहा है वह भी भगवान। अब कहा कि भाई भोग लग गया, अब चलो गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा की जाए। आइए भजन के माध्यम से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, सात कोस की तई परिक्रमा, सात कोस की तई परिक्रमा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने
गोवर्धन पूजा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन पूजा मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। चढ़ाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन पूजा मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन पूजा मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। चकलेश्वर को दर्शन करके ईश्वर को दर्शन करके चकलेश्वर को दर्शन करके ईश्वर को दर्शन करके जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो जीवन सफल बनाऊं मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन पूजा मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि बार बार बल जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन पूजा मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। मेरा मनवा सखी ना माने मेरा मनवा। माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। मेरा मनवा सखी ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन पूजा मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजा मेरे दिल ना माने मेरा मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हर माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हर माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें बाल चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें चढ़े तुम्हें चढ़े तुम्हें चढ़े दूध की धार मेरे माथे मुकुट विराज रहे ये गोए बने महाराज महाराज तेरे सामने मुकुट